उत्तर कोरिया में खाद्य संकट लगातार गहराता जा रहा है। खुद सनकी तानाशाह किम जोंग ने स्वीकार किया है कि उनका देश गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक बैठक में किम ने माना कि स्थिति बहुत खराब है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अनाज की कमी की वजह से नॉर्थ कोरिया में महंगाई चरम पर पहुंच गई है और खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। 3300 रुपए किलो बिक रहा है केला। उत्तर कोरिया में हालात इस कदर खराब हैं कि केले की कीमत 440 रुपए तक पहुंच गई है। देश की राजधानी प्योंगयांग समेत कई हिस्सों में केला 3000 रुपए किलो यानी $45 की दर से बिक रहा है। उत्तर कोरिया में पहले ही 30 लाख लोगों की मौत भूखमरी से हो चुकी है और अब स्थितियां और भयावह हो रही हैं। एक कॉफी पैकेट की कीमत 7000 रुपए। यही नहीं, राजधानी प्योंगयांग की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक टी के एक छोटे पैकेट की कीमत $70 यानी करीब 5167 रुपए है, जबकि कॉफी का पैकेट $100 यानी करीब 7500 रुपए में बिक रहा है। वहीं शैम्पू की एक बोतल $200 में बिक रही है। बीते दिनों यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने कहा था कि उत्तर कोरिया में 8,60,000 टन अनाज की कमी है, यानी देश में 2 महीने की आपूर्ति के बराबर ही अनाज शेष है। उत्तर कोरिया जनता का पेट भरने के लिए आयात और चीन से मिलने वाली मदद पर निर्भर करता है, क्योंकि देश का अपना उत्पादन पर्याप्त नहीं है। परमाणु कार्यक्रमों की वजह से नॉर्थ कोरिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस साल अप्रैल में किम ने आने वाले संकट को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को आर्डुअस मार्च के लिए तैयार रहने को कहा है। आर्डुअस मार्च का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया में 1994 से 1998 के बीच हुए खाद्य संकट के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया में गरीबी बताना गुनाह। उत्तर कोरिया में जनता भले ही भूख से मर रही हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गरीबी के बारे में बात करे। इस देश में गरीबों की तस्वीर खींचना और उसे पब्लिश करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में केला नहीं खाओ तो चलेगा, लेकिन यह बताना नहीं है कि आपके पास ये खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कपड़े और हेयर स्टाइल भी तय करती है सरकार। इस देश में तानाशाही यह तय करता है कि आपको क्या पहनना है और कैसे दिखना है। मसलन नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पहनने पर पाबंदी है। इसकी वजह है कि इसे अमेरिकी पहनावा माना जाता है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से फाइनल किए गए 23-24 हेयर स्टाइल में से ही एक आपको चुनना है। आप मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते। आज भी नॉर्थ कोरिया में चल रहा है साल 109। पूरी दुनिया में वर्ष 2021 आ गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में साल 109 चल रहा है। इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ का कैलेंडर इस देश ने पूर्व तानाशाह किम इल सुंग की जन्मतिथि 15 अप्रैल 1912 पर निर्धारित किया है। उनके पैदा होने की तारीख के बाद से ही ये कैलेंडर शुरू होता है। गलती एक की सजा 3 पीढ़ी को। किम जोंग उन के सनक भरे किस्से मशहूर हैं। उसके कुछ सनकी नियमों में से ये भी है कि यहाँ एक छोटी सी गलती की भयानक सज़ा मिलती है। सज़ा भी सिर्फ उसको नहीं मिलती जिसने गलती की है, उस अपराधी की 3 पीढ़ियों को सज़ा भुगतनी होती है। आमतौर पर गोलियों से भून देना, भूखे कुत्तों के आगे डाल देने जैसी सज़ाएं यहाँ पर दी जाती हैं।